तो आज की इस क्लास में हम जानेंगे जो भारतीय संख्या पद्धति है जिसे कहते हैं इंडियन नंबर सिस्टम। ये क्या होता है उसी को जानने वाले हैं। जैसे मान लीजिए आप किसी रुपया को कैसे गिनते हैं, आप गिनते हैं 2220 रुपए है। तो जो ये पढ़ रहे हैं, जो ये बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, जो ये शब्द बोल रहे हैं हजार, लाख, 10,000, ये सब क्या है, इन्हीं को क्या कहते हैं, भारतीय संख्या पद्धति कहती हैं। तो आपके पास कोई नंबर है, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर कोई नंबर से लिख दिया 2, 4, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है। तो अब मैं आपसे बोलूं ये कितना लिखा हुआ है। यदि आप भारतीय संख्या पद्धति के बारे में नहीं जानते हैं तो आप नहीं बता पाएंगे कि ये कितना लिखा हुआ है। अगर नहीं जानते हैं तो चलिए आपको बताते हैं, उसके बाद आप जान जाएंगे। यदि आपके पास कोई भी नंबर आ जाए तो आप आसानी से बता सकते हैं कि ये कितना लिखा हुआ है। तो सबसे पहले क्या जानते हैं, जो भारतीय संख्या पद्धति है उसके बारे में। तो कैसे जानेंगे, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई नंबर्स है। अब क्या करते हैं, जो नंबर्स आपके पास दिया हुआ है सबसे पहले क्या करेंगे, जो पहला कामा लगेगा वो 3 अंक के बाद लगेगा। ठीक है, इधर से लगाएंगे, इस तरफ से लगाएंगे, हमेशा इसी तरफ से लगाएंगे। जो पहला कामा आप लगा रहे हैं, हमको कामा लगाना जरूरी है। जो हम कामा ये लगा रहे हैं वो 3 अंक के बाद लगाएंगे। उसके बाद जो कामा लगेंगे, जितने भी कामा आएंगे लगेंगे, वो 2-2 अंक के बाद लगेंगे। पहला जो कामा होगा 3 अंक के बाद लगेगा, उसके बाद सारे के सारे 2 अंक के बाद लगेंगे। कितने भी बड़ी नंबर हो, जैसे मान लीजिए क्या है, ये 2 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 1 है, 2 है। पहला कामा 3 अंक के बाद, दूसरा कामा 2 अंक के बाद, तीसरा कामा 2 अंक के बाद, यानी कि हर एक कामा 2-2 अंक के बाद लगाना है बस। केवल तीसरा जो यानी कि जो पहला कामा है उसी को 3 अंक के बाद लगाएंगे। पहला कामा 3 अंक के बाद, बाकी सभी 2-2 अंक के बाद कामा लगेंगे। इतना जान चुके होंगे। अब चलिए इसे पढ़ना सीखते हैं, कैसे पढ़ते हैं। तो एक चीज आपको याद करना पड़ेगा, वो चीज क्या है, वो क्या है, जो हमारा पहले स्थान पर है, जो हमारे पहले स्थान पर है अंक, इसे कहते हैं इकाई। क्या कहते हैं, इकाई कहते हैं। जो दूसरे स्थान पर है इसे हम क्या कहते हैं, दहाई कहते हैं। क्या कहते हैं, दहाई। इसे आपको याद करना पड़ेगा तभी आप पढ़ पाएंगे। जो हमारा तीसरे स्थान पर है इसे हम क्या कहते हैं, सैकड़ा कहते हैं। सैकड़ा का मतलब क्या होता है, 100 होता है। ये हमारा क्या है, सैकड़ा है। जो हमारा चौथे स्थान पर है इसे हम क्या कहते हैं, हजार कहते हैं। एक क्या हमारा हजार है। जो हमारा 5वें स्थान पर आता है अंक, जो अंक है वो हमारा क्या होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई और लिख देते हैं जिससे आपको कन्फ्यूजन ना हो, क्योंकि 5-5 हो जा रहा था। यहाँ पर मान लीजिए 2 है। जो 5वें स्थान पर आ रहा है इसे हम क्या कहते हैं, 10,000 कहते हैं। ये इसका नाम है। ये क्या हमारा है, 10,000 है। 10,000। जो हमारा ये 6वें स्थान पर आ रहा है, यानी कि स्थान का मतलब, जो मतलब स्थान का मतलब तो जान ही रहे हैं ना क्या होता है। ये 6वें स्थान पर आया है, यानी कि 6वें नंबर पर आया है। तो इसे क्या पढ़ते हैं हम, 10,000 के बाद आता है लाख है। ये आपको याद करना पड़ेगा तभी आप पढ़ पाएंगे। उसके बाद क्या आता है, 10 लाख आता है। क्या आता है, 10 लाख। जो हमारा 7वें स्थान पर होता है उसे हम क्या पढ़ते हैं, 10 लाख पढ़ते हैं। क्या, 10 लाख है इसे, ये लाख है। उसके बाद आता है करोड़ है। उसके बाद क्या आता है, करोड़ आता है, जो कि हमारा क्या है, 8वें नंबर पर है। जो 8वें नंबर पर है इसे हम क्या कहते हैं, करोड़ कहते हैं। अब मान लीजिए जो इसके आगे होता उसे कहते हैं 10 करोड़। उसके बाद क्या आता है, अरब आता है। उसके बाद 10 अरब। उसके बाद आता है खरब। उसके बाद 10 खरब। ऐसे नील, पदम, शंख, ये सब आते रहते हैं। तो हमको वहां तक नहीं याद करना है। आप देखेंगे ज्यादा ज्यादा, यानी कि ज्यादा से ज्यादा कितना बड़ा नंबर आप देख सकते हैं, 12 अंक का देख सकते हैं। या मैक्सिमम क्या आता है, इतने ही बड़े नंबर्स हमको देखना होता है। और हमको ऐसा पढ़ना ही नहीं होता है। मान लीजिए आप किसी सवाल को लगा रहे हैं तो ऐसे नहीं ना पढ़ेंगे कि हमारा क्या है, आप किसी को नंबर से बता रहे हैं तो आप ऐसे तो बताएंगे नहीं। ये बस आपको जानने के लिए है। अब मान लीजिए छोटा छोटा अंक है तो वो तो आपको बोलना ही पड़ेगा कि ये वहाँ 26,789 है। तो इतना आप जानने के लिए आप यहाँ तक याद कर सकते हैं, अरब तक। जैसे करोड़ के बाद आता है 10 करोड़, 10 करोड़ के बाद क्या आता है, अरब आता है, और उसके बाद आता है 10 अरब। तो वहां तक आप याद कर लीजिए। सबसे पहले इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, इतना आपको पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए कि इकाई के बाद आता है दहाई, दहाई के बाद आता है सैकड़ा, उसके बाद हजार, उसके बाद 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो ये आपको पता चल चुका होगा कि ये हमारा होता है। अब देखिए कैसे पढ़ते हैं किसी नंबर्स को। जैसे हमारा ए है तो इसे क्या पढ़ेंगे हम, 9 पढ़ेंगे। ये तो आपको पता होगा।
ये हमारा जो है इसे क्या पढ़ते हैं, नवासी पढ़ते हैं, ये भी आपको पता होगा। इसे क्या पढ़ते हैं, 789 पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, 789। यहाँ तक तो आपको ये भी पता ही होगा। अब 789 क्यों कहते हैं, देखिए ये हमारा क्या है, सैकड़ा है, तो सैकड़ा का मतलब क्या होता है, 100 होता है। ये क्या हमारा 100 है, तो कैसे पढ़ेंगे, 789। क्या पढ़ेंगे, 789 पढ़ेंगे। समझ गए। अब हमको मान लीजिए यहाँ तक पढ़ना है, जो हमारा यहाँ से यहाँ तक है, जो हमारा यहाँ से यहाँ तक है, ये कितना होगा, यहाँ तक हमको देखना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, पढ़ेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। क्या आ रहा है, हजार आ रहा है। सबसे पहला काम होगा हमारा कामा लगाना। 3 अंक के बाद पहला कामा लगाएंगे, उसके बाद बाकी सभी को 2-2 अंक के बाद। हमारा इतना ही है, तो हम क्या करेंगे, 3 अंक के बाद कामा लगा दिए। अब देखेंगे हमारा क्या क्या लिखा हुआ है। आप देखेंगे इकाई है, दहाई है, ये भूल जाइए कि यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है। अब मन में पढ़ेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। अब आ रहा है हजार, हजार आ रहा है, तो क्या पढ़ेंगे, 6789 ऐसे पढ़ेंगे। अब हमको यहाँ तक देखना है, ठीक है, इतनी बड़ी आपके पास नंबर्स है। अब आपको ऐसे देखना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, 3 अंक के बाद कामा लगा देंगे। कामा क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि आपको आसानी रहे पढ़ने में। देखिए आप तुरंत ऐसे ही कामा लगा देंगे 3 अंक के बाद, तो आपको ऐसे नहीं गिनना पड़ेगा कि इकाई है, दहाई है, सैकड़ा, हजार है, 10,000 है। आप डायरेक्ट बोल देंगे कि हमारा क्या है, 10,000 है। अब देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। अब आ रहा है 10,000। क्या आ रहा है, 10,000 आ रहा है। क्या आ रहा है, 10,000। क्या आ रहा है, 10,000 आ रहा है। ये हमारा कितना है, 10,000 है, ठीक है। ये क्या है, 10,000 हमारा है। जो आप 10 को देख रहे हैं, इसमें कितने अंक हैं, 2 अंकों से मिलके बना है 10। तो हमको जो 10,000 आ रहा है, यानी कि हम यहाँ तक देख रहे हैं ना, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, यानी कि हमको इन दोनों अंकों को एक साथ बोलना है। अब क्यों बोलना है, क्योंकि आप देखोगे 10 है, उसमें क्या है, 2 अंक है। क्या है, 2 अंक है। अब 2 अंकों से मिलके क्या बना है, जो शब्द बनेगा उसी को बोलेंगे। कहने का मतलब है कि इन दोनों को हम एक साथ मिलाएंगे तो क्या बनेगा, 2 है, 6 है, इससे हम क्या पढ़ेंगे, 26 पढ़ेंगे। तो अब कैसे बोलेंगे, 26,789 ऐसे पढ़ेंगे। जब भी 10 शब्द आ जाए, 10, तो हमको 2 अंकों को एक साथ बोलना है। जैसे हमको यहाँ तक देखना है, ठीक है। अब यहाँ तक देखते हैं, यहाँ तक। अब देखेंगे क्या करेंगे, सबसे पहले हम कामा लगा देंगे। ऐसे ऐसे कामा लगाने पर क्या होता है कि आपको आसानी से पता चल जाता है कि क्या है। अब आपको इकाई, दहाई, सैकड़ा नहीं गिनना है। यदि आप इसे याद कर लेते हैं आसानी से, जैसे आपको अभी नहीं याद होगा, तो आप समझ नहीं पा रहे होंगे कि ये कामा क्यों लगा रहे हैं, कामा क्यों लगा रहे हैं। लेकिन जब आपको याद हो जाएगा, तो आप डायरेक्ट ही अपने मन में सोचने लगेंगे कि हाँ, ये हमारा 3 अंक इधर हो गया, 2 अंक यहाँ है, 2 अंक यहाँ है, तो डायरेक्ट बोलेंगे कि 26,789 है। उसके बाद 24 लाख हमारा क्या है, 24 लाख है। मतलब कि मान लीजिए यहाँ पर कोई नंबर मैं लिख रहा हूँ, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 8 हो गया, 5 हो गया, 8 हो गया, ए हो गया। अब इतना बड़ा नंबर आ गया, क्या आप ऐसे गिनेंगे कि आय, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, ऐसे नहीं। मन में ही तुरंत कामा, मन में ही कामा लगाएंगे, मन में ही, मन में यहाँ कामा, यहाँ कामा, यहाँ कामा। तो डायरेक्ट ही बोलेंगे ये हमारा क्या हो गया, सैकड़ा होगा, पूरा का पूरा ये सैकड़ा हो गया। हमको इकाई, दहाई, सैकड़ा नहीं देखना है। हम डायरेक्ट बोलेंगे कि ये हमारा क्या है, सैकड़ा है, ये हमारा 10,000 है, उसके बाद 10 लाख है, उसके बाद हमारा क्या है, 1 करोड़ है। मन में ही सोच लेंगे कि हमारा क्या है, 2,45,67,885। तो ये आप कब बोल पाएंगे, जब आपको ये चीजें याद होंगी। और आपको कामा लगाना पड़ेगा मन में ही। जब कामा लगाएंगे तभी आपको आसानी से पता चल जाएगा। आप देखेंगे जितने भी रुपए लिखे होते हैं बैंक अकाउंट में, देखेंगे वो सब कामा लगा के लिखे होते हैं, ताकि आप आसानी से पढ़ सकें। अब एक ही साथ कोई नंबर दे दे तो आप पढ़ ही नहीं पाएंगे, भूल जाएंगे, बीच बीच में नंबर्स क्या हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे। जैसे हमको इतने, यानी कि हमको 26 को देखना है, तो आप हजार को लाख मिला देंगे। तो इसलिए कामा लगाना जरूरी है कि गलती ना हो। कामा लगाते हैं इसलिए कि गलती ना हो, हम आसानी से पढ़ सकें। तो इस तरह से हमारा हो गया। तो कहाँ पढ़ते हैं हम, यहाँ से यहाँ तक हमको नंबर्स को देखना है, ठीक है। अब देखिए क्या है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख है, लाख है, ठीक है। अब लाख आ रहा है, तो कैसे पढ़ेंगे, 4,26,789 पढ़ेंगे। अब हमको यहाँ तक देखना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर, यहाँ तक नंबर्स को देखना है, तो कैसे पढ़ेंगे, सबसे पहले कामा लगा देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा। अब कामा लगा दिए तो आप डायरेक्ट ही अब जानते हैं कि यहाँ तक सैकड़ा आ रहा है। उसके बाद यहाँ तक हजार आ रहा है। उसके बाद यहाँ पर क्या आ रहा है,
10 लाख आ रहा है। क्या आ रहा है? 10 लाख। जैसे देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। अब मैं आपसे बोला हूँ जब भी 10 आ जाए तो हमको दो अंकों को लेके पढ़ना होता है। जैसे 2 और 4 से क्या मिलके बना है? 24 बना है। तो क्या पढ़ेंगे इसे? 24 लाख 26 नहीं, हाँ, 24,26,789 ऐसे पढ़ेंगे। अब हमको इतने बड़ा नंबर्स को देखना है तो कैसे पढ़ेंगे? सैकड़ा हो गया, 10,000 हो गया, 10 लाख हो गया, करोड़ हो गया। तो कैसे पढ़ेंगे? 3,24,26,789। तो आप जान चुके होंगे कि कैसे नंबर्स को पढ़ते हैं। मैं आपसे पूछूं एक इतना लिखा हुआ है, जैसे 2 है, 0 है, 1 है, 5 है, 6 है, 2 है। एक इतना लिखा हुआ है तो आप क्या करेंगे? कामा लगाएंगे सबसे पहले इस तरह से। आप पढ़ेंगे सैकड़ा हो गया, हजार हो गया, 10,000 हो गया, लाख हो गया, यानी कि 2 लाख। इसे क्या पढ़ेंगे? 2 लाख। क्या पढ़ेंगे? 2 लाख। उसके बाद क्या आ रहा है? ये हमारा कितना है? 1,562। क्या लिखा हुआ? 2,01,562 लिखा हुआ है। क्या लिखा है? 2,01,562। मान लीजिए क्या है यहाँ पर? ऐसे है, ये कितना लिखा हुआ है तो आप कैसे पढ़ेंगे? ये हमारा सैकड़ा हो गया, सैकड़ा हो गया हमारा, सैकड़ा हो गया हमारा, 10,000 हो गया, 10 लाख हो गया, 10 करोड़ हो गया, अरब हो गया, अरब हो गया। यानी कि क्या हो गया हमारा? सैकड़ा, 10,000, लाख, हाँ सही है। तो क्या हमारा है? यानी कि सैकड़ा, 10,000, लाख, कि 10 लाख और 10 करोड़, अरब, यानी कि अरब तक आ रहा है। तो कैसे पढ़ेंगे? 3,21,करोड़, 2 लाख, 2,14,567 ऐसे पढ़ेंगे। तो इस तरह से हमको पढ़ना होता है। अब देखिए जब भी आपके पास 10 आ जाए तो क्या करेंगे? दो अंकों को मिलाकर पढ़ेंगे। दो अंक को जब मिला रहे हैं, दो अंक को जब मिला रहे हैं, जो अंक यानी कि जो शब्द बन रहा है उसी को बोलेंगे जो हमारा वो शब्द आया है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्या आया है? यहाँ पर लाख आया है तो बोलेंगे 2,14,567 ऐसे बोलेंगे। तो आप सबसे पहले इसे याद कर लीजिए, फिर आप किसी भी नंबर्स को बोल सकते हैं। तो इस तरह से हमको पढ़ना होता है। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।